नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर में माफिया मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर, लखनऊ के डालीबाग, इसके अलावा दिल्ली समेत 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है, जिसमें विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। इसके साथ ही खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है माफिया मुख्तार के करीबियों पर। इसी कड़ी में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर में ये छापेमारी चल रही है। खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर में छापेमारी चल रही है। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो मुख्तार के करीबियों के यहाँ छापेमारी की 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर गाजीपुर, दूसरी लखनऊ और तीसरी दिल्ली से आई है, जहां मुख्तार के सांसद भाई के आवास पर छापेमारी जारी है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर, गाजीपुर में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मुख्तार के करीबी विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर में ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में अफजाल के सरकारी बंगले में छापेमारी हुई। मुख्तार के साले तन्नू के घर पर भी छापेमारी हुई। तन्नू के डालीबाग के फ्लैट में ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के 11 ठिकाने पर देश में ईडी छापेमारी कर रही है। राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके में भी मुख्तार और उसके करीबियों के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज कर रखी है। उसी मामले में ये छापेमारी जारी है। आप देख सकते हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे, लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ को भी यहां पर तैनात किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी, अंसारी कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज, ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स और कई ऐसी कंपनियों का खुलासा हुआ था, जिनमें मुख्तार अंसारी और उनकी करीबियों के तमाम संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली थी। करीब 7 ऐसे बैंक खाते मिले थे मुख्तार और उसके करीबियों की, जिनमें कुछ शेल कंपनीज के लेन देन की भी जानकारी ईडी को मिली थी। नवंबर 2021 में भी ईडी ने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। बीते रविवार को भी ईडी ने पूछताछ की थी मुख्तार अंसारी से। इस मामले में उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी, सिगवतुल्ला अंसारी, उनकी पत्नी अफशा, बेटे अब्बास से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी अपने इस केस को कोर्ट में और मजबूत करने के लिए तमाम सबूत जुटा रही है, जिसके चलते ये छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साथ 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मुख्तार अंसारी के तमाम करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी की तरफ से। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद केस दर्ज किया गया और उसी सिलसिले में तमाम जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। वहीं मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी की छापेमारी पर एसबी-एसपी ने इशारों में समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि ईडी पैसे वालों के घर ही जाती है। सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृतसंकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन है और हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अपने फोर्सेज को स्वतंत्र का जो मसला है वो हर राज्य में चल रहा है और इस समय अभियान भी चल रहा है। जिसके पास ज़्यादा माल है उसके पास ईडी जा रही है। तो अब ईडी का काम है वो जांच करना। अब जांच में जो घेरा में आ रहा है, तो जो अगर गलत नहीं होगा तो वो निष्पक्ष सामने रहेगा, जो गलत होगा तो वो अब चिल्लाएगा आकर के कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। तो ईडी अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और मामला जैसे जांच होगी, जहां से मामला सामने आएगा पब्लिक भी देखेगी कि किसके पास ज़्यादा माल है, किसके पास नहीं है। हमारे पास तो ईडी नहीं आ रही है। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूर्व विधायक दीपक सिंह ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यहाँ पे जिसका भी ताल्लुक विपक्ष से हो, तो हम ईडी से कहेंगे कि आप कानून सम्मत कार्रवाई करिए, क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है
आपका जो इकबाल है सिर्फ सरकार नहीं देख रही है, आपकी जो इज्जत है वो जनता के हाथों में भी है। ऐसा ना हो कि जैसे सीबीआई ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी, आप भी एक दिन अपनी क्रेडिबिलिटी खो दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे संस्थान हैं इनको बनने में दशकों लगे हैं। आप इसे पल भर में राजनीतिक हितों को किसी के साधने के लिए इसकी इमेज को चकनाचूर मत करिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर 4 छापे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 400 छापे हुए हैं। जिस तरह से कई सारे राजनीतिक पार्टी के अग्रणी संगठन धरना प्रदर्शन आंदोलन और कार्यक्रम करते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन के रूप में ईडी और सीबीआई कार्यक्रम को अंजाम देती है। तो उनके संगठन का आदेश हुआ है या सरकार का आदेश हुआ है तो ईडी और सीबीआई इस तरह के छापे मार रही, कार्रवाई कर रही है। तो उसको कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक राजा के राज में उसकी प्रजा के तौर पर या उसके अग्रणी संगठन के रूप में ईडी काम कर रही, तो कर रही। सरकार बदलेगी तभी ये निजाम बदलेगा, तभी व्यवस्थाएं बदलेगी, तभी लोकतंत्र की स्थापना होगी। और कांग्रेस पार्टी 2024 में लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए लगातार महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर, लोकतंत्र की हत्या के मुद्दों पर आंदोलन कर रही और आंदोलन करती रहेगी। देखिए, अपराधी कोई भी हो, कितने बड़े कद का हो, कितना बड़ा माफिया हो, पिछली पूर्व सरकारों के संरक्षण में रहकर बड़ा हुआ हो, ये अपराध, इन सब पे कानून का शिकंजा कसा है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो दोषी हैं और जो उसके सहयोगी दोषी हैं, जो इस अपराध में पूरी तरह से संलिप्त हैं, उनकी कारगुजारियों पर ये सरकारी विभाग जांच कर रहे हैं और जो इसमें पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ न्यायालय से कठोर कार्रवाई होगी। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी आजम खां के समर्थन में उतर आई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक मुरादाबाद पहुंचे। एसटी हसन, कमाल अख्तर, फहीम, समपाल समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंचे। समाजवादी सांसद, विधायक और नेताओं ने डीआईजी और एसपी से मुलाकात की। अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में मुलाकात हुई, जिसमें डीआईजी और एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो आजम खां पर दर्ज हुए केस को लेकर अब समाजवादी पार्टी आजम के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पश्चिमी यूपी के विधायकों और सांसदों को निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खां की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर लड़ने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि आजम पर लगाए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, नहीं तो वो सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। वहीं गवाहों को धमकाने के मामले को पूरी तरीके से निराधार बताया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि आजम पर लगाए गए मुकदमे बीजेपी की ओर से प्रायोजित हैं। तो आजम खान पर समाजवादी पार्टी के समर्थन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वहीं पीएसपीएल ने आजम खान का बचाव किया है। साहब क्यों कितना प्रेशराइज करा जा रहा है उनके ऊपर। वो मुकदमे जो बकरी चोरी, भैंस चोरी या मुर्गी चोरी के, उनके गवाहों को धमकाने का इल्ज़ाम लगा के एक और मुकदमा, 2 मुकदमे और लगा दिए गए। हम इसलिए आए हैं कि ये इसकी अच्छी तरह से जांच हो और इसके अंदर वो इंसाफ मिलना चाहिए आजम खान साहब को, जो पूरा हिंदुस्तान हमारे अधिकारियों से, सरकार से उम्मीद करता है। देखिए, जिस तरीके से 3 साल पहले एक मुकदमों का एक तमाशा बनाया गया था, एक वही दौर दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई है। उसी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए हैं और ये कहने आए हैं कि इंसाफ मिले, क्योंकि नहीं मिलेगा तो मजबूरी है लोगों की कि लोग सड़कों पर आएं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। तो समाजवादी पार्टी आजम खां के समर्थन में है। इसके लिए डीआईजी और एसपी से मुलाकात की गई है, वहां अपना पक्ष रखा गया है और कहा गया है कि जो मुकदमे फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। लेकिन इन सब पर भारतीय जनता पार्टी क्या करी है और पीएसपीएल की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, वो भी देखिए।
देखिए ये सपा के अंदर अपना ही एक जो चल रहा है आजम और अखिलेश के मतभेद हैं। जब से ये सामने आया कि अखिलेश यादव मिलने रमाकांत यादव को जेल जाएंगे और अखिलेश यादव आजम से मिलने नहीं गए थे, तो एक वर्ग बट गया है उनके यहाँ। जो मुस्लिम सांसद विधायक हैं वो आजम की तरफ है, इसलिए वो आजम खान से मिलने चले गए और अखिलेश जी अब रमाकांत यादव से जेल में मिलने जाएंगे। मुझे लगता है सपा भी अपने उस राह से गुजर रही है जहाँ दो फाड़ होने में अब समय नहीं लगता। आपके प्रकरण पे डीआईजी एसपी से क्यों मिल रहे हैं? अगर उन्हें मिलना ही है तो आवे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, विधानसभा का घेराव करें, धरना प्रदर्शन करें, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा दरियाओं की दावेदारी किया करें। इतने बड़े मामले इतने हल्के से नहीं उठाए जाते, शबनमी अंदाज में सोच की बात नहीं होती। और अब रुक करते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां पर 31 किसान संगठनों का राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि किसान 3 दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों के मुताबिक करीब 1 लाख से अधिक किसान लखीमपुर के धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। पंजाब के हर जिले से किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं और रात तक बड़ी संख्या में किसान लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे। किसानों से जुड़े मुद्दे और किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी, उस पर मुकदमा दर्ज, उनको जेल, बर्खास्तगी, ये हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, फसलों के दाम का सवाल है, तो ये सारे सवाल हमारे हैं। अभी ये 3 दिन चला गया यहाँ पे। वह एमएसपी की कमेटी नहीं बनाई, वो गलत कह रहे हैं। वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं ना, हमने उसमें अपने नाम आदमी दिए, क्योंकि जब कमेटी है ही नहीं तो नाम कहीं के। प्रशासन इजाजत ना हम लिया करते ना प्रशासन दिया करता, दोनों ही एंटी हैं। हाँ, वो 3 है, हम 6 हैं, दोनों की पीठ मिल रही, मुंह मिलता ही नहीं। हम ही झंझट में नहीं पड़ते परमिशन के। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि किसान जो मांगे उठा रहे हैं वो जायज है। कांग्रेस पार्टी ईडी को ईडी नहीं मानती है। कई सारे ऐसे तथ्य आए हैं, वर्षवार आए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर 4 छापे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 400 छापे हुए हैं। जिस तरह से कई सारे राजनीतिक पार्टी के अग्रणी संगठन धरना प्रदर्शन आंदोलन और कार्यक्रम करते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 लोगों को रौंद दिया, आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बेटे को भी क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था वो भी आपने देखा है। हर जगह बुलडोजर जाता है, लेकिन गृह राज्य मंत्री के घर पे लखीमपुर में बुलडोजर नहीं आता है। इसी को लेकर किसान भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये न्याय की बात है, न्याय सरकार को देना चाहिए। और इस मसले पर पीएसपीएल का क्या स्टैंड है वो भी समझिए। पीएसपीएल का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन प्रदर्शन कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। साथ ही आम लोगों को प्रदर्शन से कोई परेशानी ना हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। किसानों के धरने को हमारा समर्थन, लेकिन साथ ही साथ यह आग्रह भी है कि धरना देते समय सत्याग्रह की सूचिता का ध्यान रखें, आम जनमानस को कोई नुकसान न पहुंचे और हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो विषाक्त न हो। अक्सर देखा गया है कि किसान आंदोलनों की परिणति कभी कभी भयावह रूप लेती है। किसान समस्याओं को और किसान आंदोलन को हमारा पूर्णतः समर्थन, लेकिन इस व्याकरण का भी वो ध्यान रखें कि जनता को कोई नुकसान न हो। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।